नाउ स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपका 2016 में, करें नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। इनके बच्चों नाम बताने। अब आप ध्यान से चेक करो बच्चों, ये जो दिया आपको CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ओके। OH फंक्शनल ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है बताइए? एल्कोहल। ठीक है, तो पहचान गए आप। ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप लगा है कौन सा? एल्कोहल। अब बच्चों अगर आपको याद हो, एल्कोहल में हम सफिक्स क्या लगाते हैं? ऑल, OL, ऑल, याद है? ठीक। अब यहाँ काउंट करिए कितने कार्बन है, ध्यान से चेक करो बच्चों। एक कार्बन यहाँ और दो कार्बन, तो दो कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं? प्रीफिक्स। दो कार्बन अगर होंगे, टू कार्बन, भाई एक कार्बन यहाँ ना CH3 में और CH2 में, तो ETH, एथ लगाते हैं। अब सुनिए बच्चों, नामकरण कैसे करोगे इसका? एथ यानी कि दो कार्बन का पहले तो एल्केन लिख लो तुम। अब दो कार्बन का एल्केन यानी कि एथ का एल्केन क्या होगा? इथेन, याद आया? ठीक। तो दो कार्बन का पहले एल्केन लिख लो और एल्केन में पीछे तुम सफिक्स लगा दो, क्या? प्लस OL, ऑल, और नाम बन जाएगा तुम्हारे पास एल्कोहल का। अब ध्यान दो स्टूडेंट्स, इथेन प्लस ऑल क्या बनेगा? इथेनॉल। कैसे? ई और ओ तो साथ साथ आते नहीं है, इतना तो आपने ग्रामर वगैरह में पढ़ा होगा सब। तो ई को यहां से हटा देंगे तो नाम क्या पड़ेगा बच्चों इसका? इथे, और NOL, नॉल, इथेनॉल। ये देखिए इस तरीके से बच्चों इसका हमने आंसर कर लिया। आंसर बन गया बच्चों इसका क्या? आपका इथेनॉल। अच्छा, एक काम और कर सकता था एग्जाम में, इसका स्ट्रक्चर पूछ सकता था। तो बच्चों इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? ध्यान से चेक करिए कितने कार्बन है, एक दो, दो कार्बन है, सही ना? तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पर समझिएगा जरा। इसका बच्चों आपसे स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है स्टूडेंट्स। तो दो कार्बन ऐसे चिपकाओगे पहले, ठीक, और दो कार्बन का पहले एल्केन बना लो। तो कैसे बनाओगे? एक कार्बन टोटल चार बॉन्ड बनाता है, एक ये बना चुका, दो तीन चार, एक ये बना चुका, दो तीन चार, ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, सब जगह हाइड्रोजन लगा दो, तो ये तो बना इथेन, अभी तो बना ये इथेन। ठीक। अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दोगे और OH को चिपका दोगे, सही है? एक हाइड्रोजन हटा के फंक्शन ग्रुप OH लगा दो, लो खत्म। तो बनेगा क्या भैया? क्या बनेगा? अब ये इथेनॉल बन गया। ये लीजिए, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट वाला बच्चों ध्यान से चेक करिए, यहां पर देखिए CH3 और ये CH डबल बॉन्ड O। अब समझो, अब कंफ्यूजन तुम्हें होगा, सुनो, अब कंफ्यूजन तुम्हें होगा फंक्शनल ग्रुप पहचानने में। कोई सोच रहा होगा कीटोन है, कोई सोच रहा होगा एल्डिहाइड है, कोई सोच रहा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो देखो कैसे पहचानते हैं, मैं आपको बता दूं बच्चों, ध्यान से सुनिए। अगर तो कीटोन होगा, ध्यान से सुन लो, अगर तो कीटोन होगा तो कार्बन डबल बॉन्ड O होता है, इधर से ये खुला होता है। और मैंने आपको बताया था, पहले भी इसको रोक दो, यहां पर रुक जाओ। अब आ जाओ पहले आप यहाँ एल्डिहाइड में। कीटोन तो आप लोग को पता है, और कीटोन की एक और खासियत होती है, लेकिन वो अभी मैं बताऊंगा, रुक जाओ, अभी मैं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, अभी बताऊंगा, रुक जाओ। देखो, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कैसे बनाते थे याद करो। कीटोन में क्या करो, ये जो दो वैलेंसी कार्बन की खाली है, इधर से और इधर से, ये जो बॉन्ड ओपन है ना, अगर आपने यहाँ हाइड्रोजन चिपका दिया, याद है बच्चों आपको, अगर आपने यहाँ हाइड्रोजन चिपका दिया तब तो बनेगा एल्डिहाइड, याद है? कीटोन में, इसमें C डबल बॉन्ड O में, जिसको कार्बोनिल भी बोला जाता है, आप क्लास 11 में पढ़ोगे, छोड़ो उसको। यदि आपने इसमें एक तरफ हाइड्रोजन चिपका दिया तो बनेगा एल्डिहाइड। और सुनो बच्चों, C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन में, अगर आपने कीटोन में एक जगह क्या चिपका दिया? OH, तो बनेगा क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। याद है बच्चों कि नहीं बताइए? शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, समझ जाना, कार्बोक्सिलिक एसिड, समझ गए? तो ये कीटोन है, H चिपका दोगे तो बनेगा एल्डिहाइड, और OH चिपका दोगे अगर तो बनेगा क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसको कैसे लिखा जाता है एल्डिहाइड को? CHO, ये लो CHO, और ये वाला बॉन्ड जो खुला हुआ है, ये खुला रहेगा, किसी से लगेगा जाके। और इसको कैसे लिखा जाता है याद करो, C, कितने ऑक्सीजन है? दो, एक दो, और ये हाइड्रोजन ये इधर से खुला हुआ है, कहीं जाके लगेगा, COH। और बच्चों अब कीटोन में मैंने आपको बताया था, जो मैंने बताया था आपको, मैं खास बात बताऊंगा। तो बच्चों कीटोन में ध्यान से सुनिए, ये जो कार्बन डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, ये बच्चों राइट हैंड साइड से भी कार्बन से घिरा रहता है और लेफ्ट हैंड साइड से भी, हमेशा याद रखिएगा। कीटोन की पहचान यही है कि C डबल बॉन्ड O जो है, यानी कि जो कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना रहा है ना, उसके दाएं हाथ में भी कार्बन आता होगा और बाएं हाथ में भी, यानी कि वो कार्बन दोनों तरफ से कार्बन से घिरा होगा। कौन सा वाला? जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है। यहां पे देखो, यहां पे एग्जाम में देखो कि C डबल बॉन्ड O के इधर कार्बन नहीं है, तो वो एल्डिहाइड के लिए क्वालिफाई कर सकता है, या तो किसके लिए क्वालिफाई कर सकता है? कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। तो आओ जरा सवाल में आ जाओ, यहां पे आओ सवाल में फटाफट। अब देखो बच्चों, ये C डबल बॉन्ड O दिया उसने, अब बताओ C डबल बॉन्ड O के यहां पीछे तो कार्बन लगा हुआ है, ठीक। थोड़ा सा इसको हम आपको दिखाई देते हैं तभी क्लियर होगा, एक मिनट। ये इसको कर दो भाई छोटा यहां पर, सही है, और इसको उठा के यहां चिपका लो, इसको उठा के यहां चिपकाओगे, C डबल बॉन्ड O है बच्चों, ऊपर लगा हुआ है H, ठीक, और सिंगल बॉन्ड में लगा है CH3। CH3 का मतलब ये कार्बन, और इस कार्बन में तीन हाइड्रोजन, इसी को CH3 बोलते हैं। अब बताओ बच्चों, C डबल बॉन्ड O तुम्हें मिला? यस सर, तुम कीटोन के बारे में सोच रहे थे, लेकिन जो C डबल बॉन्ड O है, उसके एक तरफ तो हाइड्रोजन लग गया और दूसरी तरफ कार्बन लग गया। मैंने क्या पढ़ाया था? दोनों तरफ कार्बन लगना चाहिए।
अब बताओ क्या ये कीटोन है? बताओ क्या ये कीटोन है? नहीं है। अगर ये कीटोन नहीं है तो आपको ढूंढना है क्या कि कहीं OH तो नहीं लगा है, नहीं। तो ये COH भी नहीं है, तो ये क्या है? एल्डिहाइड है। चेक कर लो, C डबल बॉन्ड और एक तरफ हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड O और एक तरफ हाइड्रोजन, और ये पीछे कार्बन से लगा, उससे मतलब नहीं है। तो बच्चों ये जो चीज यहाँ पर लिखी हुई है, अगर आप ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये वाली जो चीज, यही तो CHO है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था CH3, और ये बन गया आपका क्या? CHO। तो बच्चों ये है एल्डिहाइड, और अगर ये एल्डिहाइड है तो बताओ कितने कार्बन का एल्डिहाइड है ये? काउंट करो, एक कार्बन, दो कार्बन, ठीक। तो दो कार्बन का अगर एल्डी, कितने कार्बन है? तीन कार्बन। कहाँ तीन कार्बन है? दो ही कार्बन तो है, एक कार्बन दो कार्बन। अच्छा अच्छा, नाम बता रहे हो, ठीक है। तो बच्चों इसका नाम कैसे करेंगे? सबसे पहले दो कार्बन का एल्केन लिख लो। दो कार्बन का एल्केन क्या होता है? इथेन। और एल्डिहाइड का एल, अल आ जाएगा, जैसे वहां ऑल आता था, यहाँ एल, अल लगाएंगे पीछे सफिक्स में। अब ई को हटा दोगे क्योंकि ई और ए साथ साथ नहीं आता है, तो नाम पड़ेगा क्या? एथेन और एल, अल, एथेनल। इस तरीके से इसकी पूरी चीरफाड़ मैंने कर दी है, तो इसका नाम पड़ेगा एथेनल। ओके, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2016 में आया, कह रहा है विच एलिमेंट एग्जिस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द कैटिनेशन टू मैक्सिमम एक्सटेंट एंड वाई। हाँ, अब यहाँ पे देखो थोड़ा मजेदार बात है, मैं आपको बच्चों थोड़ा बताना चाहता हूँ, ध्यान दें। एक तो ये वाला जो क्वेश्चन है, और यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज कैटिनेशन। ठीक, दोनों क्वेश्चन को आप साथ ही साथ कर लो। हाँ, दोनों क्वेश्चन को आप साथ ही साथ कर लो। क्यों पता है? अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आएंगे, वो मैं आपको बता रहा हूँ बोर्ड में क्या क्या आपको पूछता है। सुन लो ध्यान से। सबसे पहले तो आप ये समझो बच्चों, कैटिनेशन क्या होता है, ठीक, और कैटिनेशन होता क्यों है, कौन करता है, कैसे करता है। सुनो बच्चों, तो कैटिनेशन करेंगे कौन? ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट। सुन लो ध्यान से, ग्रुप नंबर 14 जो होता है पीरियोडिक टेबल में, उसके जो एलिमेंट होते हैं वो कैटिनेशन करते हैं। ग्रुप नंबर 14 में कौन कौन आता है, जिसको नहीं पता है सुन लो, कार्बन और सिलिकॉन, और कहें सीता जी सुनो प्रभु, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ओके, कार्बन, सिलिकॉन, बस आपको दो ही याद करने हैं। ये दोनों करेंगे कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है? सुन लो आराम से, समझो समझो। कैटिनेशन का मतलब है अपने आप से ही जुड़ते चले जाना। सुन लिया ध्यान से? यदि कोई एलिमेंट का एटम अपने जैसे ही एटम से लगातार जुड़ता चला जाता है, सेल्फ लिंकिंग की जो प्रॉपर्टी होती है, इसी को हम कैटिनेशन बोलते हैं। ये क्या बात है सर? बात समझो सर, बात ये है सर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा सर। यानी कि कार्बन खुद के ही साथ इस तरीके से जुड़ता चला जाएगा। अब चाहे ये स्ट्रेट पाथ में जुड़ता चला जाए, यानी कि स्ट्रेट चेन बना दे, और कभी कभी ऐसा होता है कि ये इस तरीके से स्ट्रेट में जुड़ रहा है और साइड में ऐसे कार्बन की चेन निकल गई, ठीक। कभी कभी ऐसा होता है कि ये रिंग में, इसको हम साइड चेन सेल्फ लिंकिंग बोलते हैं, ये स्ट्रेट चेन सेल्फ लिंकिंग है। और कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि कार्बन जो है आपका वो रिंग बना देता है इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6, ये कार्बन आपस में ऐसे रिंग में जुड़ जाते हैं, ठीक है बच्चों, इस तरीके से रिंग बना देते हैं। तो चाहे ऐसा करें, चाहे ऐसा करें, चाहे ऐसा करें, भैया ये कर रहे हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग, अपने आप से ही जुड़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? कैटिनेशन बोलते हैं। तो आओ पहले डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं कि एग्जाम में क्या लिखना। भी इसमें सीखना बहुत कुछ है, वो ध्यान दीजिए, क्या सीखना बताऊंगा अभी आपको। द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड। अब थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बोला बच्चों? कोवेलेंट बॉन्ड कब बनते हैं बताओ? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने पर। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ही तो करता है कार्बन। कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन और लूज नहीं करता, वो शेयर करता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसलिए क्या लिखा है, कौन से बॉन्ड बनेंगे यहाँ? कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि जो भी आप बॉन्ड यहाँ पर देख रहे हैं, ये सब बॉन्ड के नाम क्या है? कोवेलेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है? शेयरिंग हुई है, ठीक है ना। कह रहा है टू फॉर्म लॉन्ग चेन और एंड रिंग्स, है ना, या तो लॉन्ग चेन बनेंगी, या तो साइड चेन बनेंगी, या तो रिंग बन जाएंगी। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? कैटिनेशन। तो पढ़ लीजिए, सेल्फ लिंकिंग। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट शब्द क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट शब्द क्या है बच्चों? सेल्फ लिंकिंग। ये शब्द नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छा, ये बात हो गई। अब सुनो, खास बात ये है, सुन लेना पहले ध्यान से बच्चों। सवाल ये है एग्जाम में कि वो आपसे पूछेगा ये बताओ कि कार्बन कैटिनेशन क्यों करता है, भाई रीजन बताओ, रीजन पूछ लेगा। तो ये देखिए एनसीईआरटी से हम आपके आंसर निकाल के लेके आए हैं, आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। रीजन ऑफ कैटिनेशन बच्चों, रीजन ऑफ कैटिनेशन, ये रीजन इसका यहाँ लिखा हुआ है। अब रीजन में आपको क्या लिखना है, लिखने से पहले आप समझ लो बच्चों, लिखने से पहले समझ लो। कैसे समझोगे आओ जरा दिखाते हैं बच्चों। देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ऐसे जुड़ता चला जा रहा है। थोड़ा ध्यान देना जरा। कार्बन का साइज होता है बहुत छोटा, सुन लो, यस सर, हाँ सर, कार्बन का साइज होता है बहुत छोटा, समझो। तो अगर कार्बन का बहुत छोटा सा साइज है, समझो जरा, तो ये कार्बन का न्यूक्लियस है, ये कार्बन का दूसरे कार्बन का न्यूक्लियस है, ये तीसरे कार्बन का न्यूक्लियस है, ये चौथे कार्बन का न्यूक्लियस है। तो जब कार्बन का साइज बहुत छोटा होता है एटम का, तो न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ध्यान से सुन लो बच्चों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके न्यूक्लियस में सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज का काम होता है शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखना, ताकि बॉन्ड मजबूत हो जाए। फिर से सुनो, न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन की वजह से, ठीक। तो
देखिए पहले आप भैया समझ लो ये टॉपिक। देखिए बच्चों, ये एक छोटा सा एटम है और ये एक बड़ा सा एटम है बच्चों, सही है। इसके न्यूक्लियस में भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके न्यूक्लियस में भी पॉजिटिव चार्ज है। अब थोड़ा ध्यान देना, ठीक। ये एटम सामने से यहां पे इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा होगा, यहां कहीं, ठीक। और ये एटम भी यहां कहीं इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा होगा। अब मुझे बताओ कि इसका न्यूक्लियस आराम से इन दोनों इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा या इसका न्यूक्लियस जो छोटा है वो आराम से पकड़ के रखेगा अट्रैक्ट करके, कि जो बड़ा है? आपके हिसाब से क्या होगा बताओ? नहीं नहीं, बड़ा क्यों भाई, अरे क्या बात कर रहे हो, बड़ा कैसे पकड़ लेगा? बड़े इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव, हाँ ये पॉजिटिव इसको पकड़ेगा, ये तो दूर पड़ गए भाई, दूर हो गए, दूर हो गए, कैसे पकड़ लेगा बताओ? हाँ, दूर होगा तो कहां से अट्रैक्ट कर लेगा? पास होगा तभी तो अट्रैक्ट करेगा, ठीक। तो साइज छोटे होने की वजह से ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है शेयर्ड वाले, कौन से? ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर होते हैं। मैंने आपको बताया कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो बच्चों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको अगर अच्छे से पकड़ के रखेगा, चलो इधर से एक कार्बन और इधर से भी एक कार्बन होगा, ऐसे सोच लो आप। तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं निकल के भाग नहीं पाते हैं, ऐसे समझो कि इन दोनों की पकड़ में रहते हैं, इन दोनों के न्यूक्लियस की पकड़ में रहते हैं। तो यहां पर, हाँ यहां पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? यहां पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। और यदि बच्चों एटम ऐसे बड़े बड़े यदि हो जाएं, ये देखिए, तो ये दोनों इसकी पकड़ में आएंगे नहीं अच्छे से, हाँ। और ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा? वीक। यस और नो बताइए? हाँ, तो ये वीक बॉन्ड हो जाएगा। अब बताओ कौन सा कंपाउंड स्टेबल होता है, जिसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं कि जिसमें वीक बॉन्ड होते हैं? बताओ। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो ये वाले कंपाउंड क्या होंगे? स्टेबल होंगे, मानते हो कि नहीं? तो ये स्टेबल होंगे तो यही बनेंगे, और ये अनस्टेबल होंगे तो ऐसे कंपाउंड बनेंगे तो, बट वो स्टेबल नहीं होंगे, यानी कि वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे नेचर में, बनते ही खराब हो जाएंगे। खराब होने का मतलब कुछ डिस्टर्बेंस हो जाएगा उसमें, तो वो स्टेबल नहीं होंगे, है ना। तो अब मेरी बात बच्चों ध्यान से सुनिएगा जरा। कार्बन का साइज होता है बड़ा छोटा, तो जो बड़ा छोटा होता है तो जो उसके न्यूक्लियस के पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी पकड़ शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे बड़ी अच्छी रहती है, जिससे कि कार्बन लगातार लगातार जुड़ता चला जाता है। ये देखिए ये कार्बन, हाँ, फिर अगला कार्बन बॉन्ड बनाएगा यहाँ, फिर अगला कार्बन, फिर अगला कार्बन, चाहे वो रिंग में जुड़े, चाहे वो क्या नाम है स्ट्रेट चेन में जुड़े, चाहे वो साइड चेन में जुड़े, कैसे भी जुड़े। सही है, सुन लिया? अब सुनो, अब अपनी जरा किताब में आ जाओ। कहाँ गया सवाल, कहाँ गया भाई सवाल? हाँ, अब अपनी किताब में आ जाओ जरा, तुम्हारी एनसीईआरटी में क्या लिखा है। उसने लिखा अगेन द बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म विद द मोस्ट ऑफ द अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग मेकिंग दीज कंपाउंड एक्सेप्शनली स्टेबल। तो कह रहा है कार्बन जो दूसरे एलिमेंट्स के साथ या खुद के साथ जो बॉन्ड बनाता है वो बहुत स्टेबल होता है। उसका रीजन है कार्बन का साइज बहुत छोटा है। तो ये बात अगर आप इतनी नहीं भी ध्यान दे रहे हो तो लेकिन यहाँ से आपको पढ़ना है, ये जो बात लिखी हुई है देखिए, यहाँ मेन रीजन यहाँ लिखा हुआ आपकी किताब में। अपनी किताब में ढूंढना कहाँ लिखा है, मैंने यहाँ दे दिया। वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय कार्बन इज इट्स स्मॉल साइज। बताओ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों बनाता है? साइज बड़ा छोटा होता है। साइज छोटा होने से क्या होता है मैंने आपको बता दिया, और आपकी किताब में भी लिखा है दिस एनेबल्स, यानी कि जिसका जो साइज छोटा होता है ये क्या करता है? द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन द शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली। यही बात मैंने आपको बताई है। उसके बाद द बॉन्ड फॉर्म बाय एटम्स हैविंग बिगर एटम्स आर मच वीकर। अब ये क्या बात है, समझो समझो समझो, ये क्या बात है। देखो आपको सिर्फ एग्जाम में इतना लिखना है जो मैंने अंडरलाइन कर दी यहाँ पे बस आपको ये बात लिखनी एग्जाम में, ठीक। पढ़ लो। One reason for the formation of strong bonds by carbon is its small size. This enables the nucleus to hold on the shared pair of electron strongly. ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात। अब मेरी बात ध्यान सुनो। ये क्यों दिखाया सर आपने यहाँ पर? सर मैंने इसलिए दिखाया है बच्चों, कार्बन से थोड़ा सा बड़ा साइज होता है सिलिकॉन का। सुन लिया मैंने क्या बोला? सुन लीजिए, कार्बन का साइज अगर इतना है तो सिलिकॉन का इतना है। कार्बन से थोड़ा सा बड़ा होता है सिलिकॉन। तो एग्जाम का क्वेश्चन सुनो, एग्जाम का क्वेश्चन ये है, आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि कार्बन एलिमेंट को छोड़ के और कौन सा ऐसा एटम है जो कैटिनेशन दिखाता है। सुन लिया क्वेश्चन? कार्बन को छोड़ के किसी दूसरे एलिमेंट का नाम बताइए जो कैटिनेशन दिखाता है। तो कौन दिखाता है? सिलिकॉन। लेकिन सिलिकॉन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो स्टेबल नहीं होते। केवल सिलिकॉन 7 या 8 एटम्स आपस में जुड़ के 7 to 8 एटम्स की चेन बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? ज्यादा एटम क्यों नहीं सिलिकॉन के जुड़ते हैं? इसके कंपाउंड क्यों अनस्टेबल होते हैं? क्योंकि इसका साइज क्या होता है? बड़ा होता है। तो इसका साइज बड़ा होगा, समझ गए ना? तो बॉन्ड यहां स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा। आया कि नहीं आया बताइए? सुनो क्यों पढ़ा रहा हूं भाई, वो सवाल आपसे पूछेगा कार्बन के अलावा कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कैटिनेशन शो करता है? सिलिकॉन। फिर आपसे ये पूछेगा कि ये बताओ कि इसके कंपाउंड स्टेबल क्यों नहीं होते हैं? किसके? सिलिकॉन के। ठीक है, तो जवाब ये है कि सिलिकॉन का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है कार्बन से, जिससे कि इसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे बहुत स्ट्रांग नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस की पकड़ शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी कार्बन के द्वारा होती है।
समझ गए? तो ये आपको लिखना है, ठीक। तो कैटेनेशन मैंने आपको बता दिया, कार्बन को छोड़ के सिलिकॉन कैटेनेशन, यही बात आपकी किताब में यहाँ लिखी है। द बॉन्ड फॉर्म बाय एलिमेंट्स हैविंग बिगर एटम, मतलब जो बिगर एटम होंगे जैसे कि सिलिकॉन, आर मच वीकर, वो बॉन्ड वीकर होते हैं, ठीक है, इसलिए सिलिकॉन के ज्यादा अच्छे स्टेबल कंपाउंड नहीं बनते हैं, ठीक है। कैटेनेशन बता दिया, कार्बन को छोड़ के सिलिकॉन कैटेनेशन दिखाएगा, ये बता दिया। और इसी में आप ये वाला सवाल ले लो बच्चों, आपको कौन सा मैंने कहा था ये दोनों सवाल एक साथ कर लो, यहाँ पर आ जाओ। अब देखो इसने आपसे पूछा विच एलिमेंट एग्जिस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द कैटेनेशन टू द मैक्सिमम एक्सटेंट एंड वाई, कौन सा एलिमेंट मैक्सिमम एक्सटेंट, मैक्सिमम एक्सटेंट का मतलब है बहुत अच्छी तरीके से काफी हद तक कैटेनेशन शो करता है। तो दो लोग शो करते हैं, कार्बन सिलिकॉन, अच्छा कौन करता है, कार्बन, पढ़ लो। तो हम क्या करेंगे, कार्बन आंसर का दे दिया, बस खत्म, ठीक। एंड वाई उसने पूछा है, तो वाई में इन्होंने आंसर दिया ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड। सुन लो, वाई में आपको रीजन कौन सा लिखना है, ये बहुत अच्छा रीजन नहीं है, सुन रहे हो, रीजन पूरा एक्सप्लेन करोगे, कौन सा रीजन, हाँ वो वाला लिखने के बाद जो आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, ये वाला रीजन लिखने के बाद फिर बोलोगे कि हाँ भैया ऐसा होने के बाद इसका जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है या जो भी बॉन्ड होता है, सिंगल हो डबल हो ट्रिपल हो उससे मतलब नहीं है, कार्बन कार्बन के बीच में जो भी बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ये पूरी कहानी इन दोनों क्वेश्चन की, ओके। तो कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि राइट द नेम एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फोर्थ मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज। एल्केन सीरीज का बच्चों वाला सवाल है भाई, एल्केन सीरीज फोर्थ मेंबर, लो क्या ही करोगे इसका, है ना, ये तो बेइज्जती करवा रहा है ना। CnH2n+2 होता है एल्केन का फॉर्मूला, और एल्केन N=1 से स्टार्ट होता है, फोर्थ मेंबर N=4, तो क्या हो जाएगा C4H, 2 4 द 8 + 2 10, C4H10। नाम क्या पड़ेगा, 4 कार्बन है इसलिए क्या लगाएंगे, ब्यूट, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता, 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, ठीक है, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, बस इतना काफी है। 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन में ऑक्ट, 9 में नॉन और 10 में डेक, ठीक है। पेंट सॉरी 4 कार्बन है तो ब्यूट और ANE, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो नाम पड़ेगा इसका क्या, ब्यूटेन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब बच्चों ध्यान दें थोड़ा सा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपके कौन से होते थे, याद करिए। सैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, याद है बच्चों। जब आपको कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मिलेगा तो ऐसे कार्बन कंपाउंड्स को हम सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बोलेंगे, ठीक, या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। और जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं, सही है। अब बच्चों याद करिए, सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कौन से हाइड्रोकार्बन में होता था, एल्केन में आया। और एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता था, CnH2n+2। यानी कि बच्चों नीचे से जाके चेक करिए कौन CnH2n+2 को फॉलो कर रहा है। तो पहला ये देखिए, यहां पर जो पहला लिखा हुआ है C3H6, दूसरा लिखा है C5H10, तीसरा लिखा हुआ है C4H10, नेक्स्ट लिखा हुआ है C6H14 और नेक्स्ट लिखा हुआ है C2H4। अब बच्चों हम लोग चेक करेंगे ये CnH2n+2 को फॉलो कौन कर रहा है, तो ध्यान से चेक करो। ये देखो क्या पहला वाला फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये किसको कर रहा है, ये CnH2n को फॉलो कर रहा है, ये जाएगा एल्कीन में, यस और नो। तो इसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा, चेक कर लो, सही है ना भाई। n की वैल्यू 3 रखोगे, 2 3 6, तो ये तो हो नहीं सकता, इसको हम कट कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट है ये बच्चों किस में जाएगा, ये भी जाएगा एल्कीन में। n की वैल्यू 5 रखोगे, हाइड्रोजन 10 आ जाएगा, कार्बन का डबल, ये भी एल्कीन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा इसमें, तो ये भी हो नहीं सकता, ठीक। नेक्स्ट देखिए बच्चों C4H10, n की वैल्यू 4 रखो तो 2 4 द आ जाएगा, ये चेक कर लो। CnH2n+2 को फॉलो करेगा, n कितना है यहाँ 4, n क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, रखो यहाँ पर, n की वैल्यू 4, तो 2 4 द 8 + 2 कितना आ जाएगा, C4H10 ही तो आ जाएगा, सही है। नाम क्या पड़ेगा इसका, ब्यूटेन है ये, है ना, सही है। तो ये आ जाएगा एक, तो ये हमारा आंसर है, जिसको सर्कल किया वो हमारा आंसर है, ठीक। उसके बाद बच्चों C6H14 आ जाएगा क्या, C6H14 आ जाएगा क्या, n की वैल्यू 6 रखो तो C6 और 2 6 12 + 2 14, लो भैया आ गया, ठीक। नाम क्या पड़ेगा इसका, 6 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, हेक्स, हेक्सेन है ये, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, ये हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद C2H4 हो नहीं सकता क्योंकि ये किसको फॉलो कर रहा है, कार्बन का डबल है हाइड्रोजन यहाँ पर, यानी कि ये फॉलो कर रहा है CnH2n एल्कीन को, ठीक। तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फाइनल आंसर है आपका क्या यहाँ पर, एक तो आपका हो जाएगा C4H10 सैचुरेटेड में, और दूसरा बच्चों कौन सा हो गया आपका C6H14, ये लीजिए, ये दोनों रहे आपके आंसर, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या कह रहा है, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल विथ 3 कार्बन एटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल। तो बच्चों ये देखिए क्या क्या लिखना है, ऐसा एल्कोहल जिसमें 3 कार्बन एटम होते हो उसका हमको स्ट्रक्चर लिखना है और उसका हमको नाम लिखना है
एंड इट्स मॉलिक्यूल, उसका हमें मॉलिक्यूल भी ठीक है, उसका हमें मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों देखो, इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आपको अल्कोहल होमोलोगस सीरीज का जनरल फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। सो अल्कोहल होमोलोगस सीरीज का जनरल फॉर्मूला होता है क्या, CnH2n प्लस 1 और OH इसमें लगा होता है, याद है स्टूडेंट्स। और इसमें n = 1 से स्टार्ट होता है। अब इन्होंने हमें क्या चाहिए, 3 कार्बन एटम चाहिए, यानी कि n का वैल्यू 3 रखेंगे, थर्ड मेंबर चाहिए इनको। तो n का वैल्यू यदि आप कितना रखोगे बच्चों इसमें 3, तो कितना हो जाएगा, चेक कर लो। n की जगह रखा आपने 3, तो C3 और H, अब देखो 2, n की जगह 3, 2 3 6, 6 + 1 कितना होता है 7, C3H7 और लगा रहेगा OH, ये लो। सही है बच्चों, ठीक। अब इसका स्ट्रक्चर बना दो, स्ट्रक्चर इसने पूछा है, तो 3 कार्बन है तो स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन चिपकाओगे, पहले चिपका दो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, सही है। और इसमें सबसे एंड वाले कार्बन पे OH चिपका दोगे। अब जितनी भी कार्बन बच गए उसमें सब में हाइड्रोजन चिपका दोगे, और एक कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, हमेशा याद रखिएगा। ये कार्बन 1 बना चुका, 2 3 4, ये कार्बन 2 बना चुका, 3 4, ये कार्बन 2 बना चुका, 3 4, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, सही है। तो ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। नामकरण करेंगे तो ध्यान दें बच्चों, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोप यूज करते हैं, सही है। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, PROP, प्रोप। पहले इसका एल्केन बना लो तो नाम पड़ेगा प्रोपेन, अगर ये एल्केन रहा होगा तो नाम होगा प्रोपेन। और प्लस इसमें हम लगाएंगे OL, ऑल। अब E और O साथ साथ नहीं आते हैं तो E हटा देंगे तो नाम पड़ेगा क्या इसका, प्रोपेनॉल। पहले एल्केन लिखो प्लस ऑल कर दो, E हटा के ऑल जोड़ दो, प्रोपेनॉल इसका क्या है, नाम है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सुनिए, और कुछ पूछा नहीं पूछा, तो ये था इसका पहला तरीका। इसको करने का जो दूसरा तरीका है वो ये है कि तुम 3 कार्बन का क्या बना लो, एल्केन बना लो। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, याद करिए, CnH2n+2। तो इसमें n की वैल्यू 3 रखोगे तो आंसर कितना आएगा, चेक कर लो, C3H, 2 3 6 + 2 8, यानी कि 3 कार्बन का एल्केन बना लो। पहले 1 2 3 कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे और एक कार्बन की 4 4 वैलेंसी सेटिस्फाई करा दो। ये एक बॉन्ड बना चुका, 2 3 4, ये 2 बना चुका, 3 4, ये एक बना चुका, 2 3 4, ठीक। हाइड्रोजन 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 चिपका देंगे सब जगह। और अब अगर आपको अल्कोहल पे जाना है तो क्या करेंगे, याद है, एक H को हटा देंगे यहां से और क्या चिपका देंगे, OH। ये लो, बना कि नहीं अल्कोहल, बताओ, वही चीज बन गई। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है तो आपको इससे बन जाएगा, ठीक। बस अब बाकी सारी कहानी वही है कि नाम इसका क्या होगा, प्रोपेनॉल। ओके, कर लीजिए। और ये देखिए, यहीं पे एक सिमिलर क्वेश्चन भी उसने फिर से पूछ लिया। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है क्या नाम है 26 और 27 को आप साथ साथ मान के चलिए, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 27 जो है कह रहा राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल विद द 4 कार्बन एटम्स। लो भैया, ठीक है, 4 कार्बन एटम का अल्कोहल आपको लिखना है और उसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो बच्चों 4 कार्बन एटम के लिए आप क्या करोगे, इसका जो पहला तरीका है फॉर्मूला क्या होता है बताइए, अल्कोहल का फॉर्मूला होता है CnH2n+1 OH। अब 4, n का वैल्यू 4 डालो यहाँ, तो C4 और 2 4 8 + 1 9, C4H9 OH। अब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, 4 कार्बन, तो 1 2 3 4 कार्बन, और OH को चिपकाओगे एंड वाले कार्बन पे और सभी कार्बन को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करा दोगे, यानी कि 4 4 बॉन्ड टोटल, 1 2 बना चुका 3 4, 1 2 बना चुका 3 4, 1 2 बना चुका 3 4, 1 बना चुका 2 3 4, एक कार्बन 4 4 बॉन्ड बनाएगा। ये लो, सब जगह हाइड्रोजन चिपका दोगे, सही है। ये लो, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक। और नाम क्या पड़ेगा बच्चों इसका, सबसे पहले 4 कार्बन का एल्केन लिखो। 4 कार्बन का एल्केन कौन होता है, ब्यूटेन, ठीक। और प्लस कर दो इसमें OL, ऑल। E हटा दोगे तो नाम क्या पड़ेगा बताइए, ब्यूटेनॉल। तो नाम हो गया ब्यूटेनॉल, ये है इसका स्ट्रक्चर। और अगर आपको ऐसे लिखना हो तो ऐसे लिख दो, और अगर आपको ऐसे लिखना हो तो ऐसे लिख दो। कैसे, आइए मैं आपको दिखाता हूं। ऐसे देखो, ये लीजिए, यहां पे आ जाइए, ठीक। ध्यान से चेक करना बच्चों, ध्यान से। ये देखिए, ये हो गया क्या, CH3। ये लीजिए भाई, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, तो CH3, और फिर ये वाला बॉन्ड लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड। और उसके बाद ये क्या हो गया, CH2, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, CH2। फिर ये वाला बॉन्ड लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड, और फिर से ये वाला मिला क्या, CH2, ठीक। और फिर से ये वाला CH2, तो सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड क्या बचा, OH। इसको भी स्ट्रक्चर फॉर्मूला में कंसीडर करेंगे, इसको भी, मर्जी हो ये लिख दो, मर्जी वो लिख दो। ये करने का पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप 4 कार्बन का एल्केन लिख दें बच्चों, क्या कर दें, 4 कार्बन का एल्केन, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन का एल्केन, 4 कार्बन को सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ के सब जगह हाइड्रोजन लगा देंगे, तो 4 कार्बन का एल्केन यानी कि ब्यूटेन बन जाएगा बच्चों। और
हम क्या करते, एक हाइड्रोजन हटाकर OH को चिपका देते। यहां से एक हाइड्रोजन हटा दोगे और यहां पर OH को चिपका दोगे, लो बन गया आपका 4 कार्बन का अल्कोहल यानी कि ब्यूटेनॉल। ओके कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एल्डिहाइड विद 4 कार्बन एटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे फटाफट। एल्डिहाइड कौन सा वाला, जिसमें आपको क्या चाहिए, 4 कार्बन चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से चेक करो। सबसे पहले इसके लिए फिर से मैं आपको रिवाइज करा दूं बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था कि कीटोन क्या होता है, C डबल बॉन्ड O होता है, इधर से एक बॉन्ड इधर से खुला रहता है। अगर इसी कीटोन में बच्चों ध्यान से चेक करो, क्या आपको याद है, अगर इसी कीटोन में आप एक तरफ क्या लगा दें बच्चों, एक तरफ अगर आप H चिपकाते हो तो बन जाता है एल्डिहाइड। याद आया कि नहीं आया बताइए, CHO बोलते हैं जिसको। और इसी कीटोन में अगर आप क्या कर दो, इसी कीटोन में एक तरफ अगर आप OH चिपका दोगे तो बनेगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमें चाहिए एल्डिहाइड। तो यदि हमें एल्डिहाइड चाहिए बच्चों तो हम पहले सोचेंगे कीटोन ये होता है और इस कीटोन में हम इधर H चिपका देंगे तो बन जाएगा एल्डिहाइड। अब इस एल्डिहाइड में आपको कितने कार्बन चाहिए बच्चों, आपको चाहिए 4 कार्बन। तो 4 कार्बन नहीं लगाने हैं, आपको 3 लगाने हैं। क्यों सर, क्योंकि सर एक कार्बन तो इसी में फंक्शनल ग्रुप CHO में, चेक कर लो, इसको CHO भी बोलते हैं। ऐसे ये CHO और ये वाला जो बॉन्ड खुला है जो कहीं से लगेगा अभी वो ऐसे खोल देंगे CHO। ठीक, अब सुनो, तो ये जो बॉन्ड खुला हुआ है इस बॉन्ड में टोटल कितने कार्बन लगाएंगे, सिंगल सिंगल बॉन्ड से 3, क्योंकि टोटल चाहिए 4। एक तो यहां कवर है, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा और ये रहा फोर्थ, टोटल हो गए 4। अब आपको पता है कि एक कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है बच्चों, 4। तो हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड बनवा के देख लीजिए। तो ध्यान से चेक करो, ये कार्बन तो बना चुका है 4 बॉन्ड, 1 2 3, 2 बनाया ऑक्सीजन से, 1 हाइड्रोजन से, 1 कार्बन से, इसके हो गए 4। इसको देखो, 1 इधर से बनाया है कार्बन से, 1 इधर से, 2 कंप्लीट हो गए, ये रहा 3rd, ये रहा 4th। ठीक, और इस कार्बन को 1 2 है ना, और ये रहा 3, ये रहा 4, उसके बाद एक ये बना चुका, 2 3 4। सही बच्चों, करेक्ट। तो बच्चों अब सब जगह आप हाइड्रोजन चिपका दो, तो यहां हाइड्रोजन चिपकाया, 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 यहां हाइड्रोजन चिपकाया और यहां हाइड्रोजन चिपकाया। ये 4 कार्बन का क्या बन गया बच्चों, आपका एल्डिहाइड। ठीक है ना। अब उसने बोला स्ट्रक्चर बना दो, तो भाई ये रहा इसका स्ट्रक्चर। और क्या बना दो, और क्या बना दो, नाम बता दो। तो बच्चों नामकरण कैसे करेंगे इसका एल्डिहाइड का, तो याद करिए पहले 1 2 3 4, 4 कार्बन का एल्केन लिखो पहले। बच्चों ध्यान दें, 4 कार्बन का एल्केन कौन होता है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखते हो और एल्केन में से एन लेते हो। तो 4 कार्बन का पहले एल्केन लिखोगे और प्लस कर दोगे उसमें क्या, एल्डिहाइड का अल लगेगा सफिक्स में, सफिक्स मतलब पीछे, AL अल। अब ई और ए साथ साथ आता नहीं है, ई को हटा देंगे तो नाम क्या पड़ेगा बच्चों इसका, बताइए, ब्यूटेनल। सही है, तो बताइए नाम क्या पड़ा इसका, नाम क्या पड़ा इसका, ब्यूटेनल नाम पड़ा इसका। सही है, और कुछ पूछा था इसने, नहीं पूछा था। लेकिन आप इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कैसे आप इसको लिख सकते हो। तो ध्यान देंगे बच्चे, इसको आप लिख सकते हो कैसे, देखो थोड़ा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। यहां से देखिए बच्चों, ये हो गया आपका CH3, तो लिखा मैंने CH, चेक करो ना, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन CH3, फिर ये वाला सिंगल बॉन्ड, और ये देखिए पड़ा CH2 तो बना CH2 और फिर सिंगल बॉन्ड, और ये बना देखिए CH2 तो ये लीजिए CH2, और ये चीज क्या है, तो ये चीज है CHO, तो सिंगल बॉन्ड, ये वाला सिंगल बॉन्ड लगा के CHO। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, CH3 CH2 CH2 CHO। ओके, अब सुनो बच्चों, अब मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहता हूं बच्चों, कीटोन का जनरल फॉर्मूला होता था क्या, याद है, कीटोन का जनरल फॉर्मूला CnH2nO होता था, और एल्डिहाइड का भी जनरल फॉर्मूला क्या होता था, CnH2nO होता था। याद आया कि नहीं आया बताइए। ठीक, तो अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको बनाने के लिए बोलता, किसका, एल्डिहाइड का, कितने कार्बन का, 4 कार्बन का, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2nO। हाँ, और कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या होता था, ऐसे याद दिला दे रहा हूं, उधर अभी पूछा तो है नहीं बट फिर भी CnH2n+O और COOH होता था। ठीक है ना, चलो बहरहाल वापस आओ, एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला ये होता था, N की वैल्यू 4 डाल दोगे तो कितना आ जाएगा, C4 और H 2 4 8 और O, ये दीजिए, ये रहा क्या इसका मोलिकुलर फॉर्मूला, क्या है, ब्यूटेनल का ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। सही है। अब बच्चों
जरूरी नहीं कि आपको फॉर्मूला याद हो, आप यहां से भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना सकते थे। आइए देख लीजिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो कार्बन के नीचे 4 लिख दो। हाइड्रोजन कितने, 3 + 2 5 + 2 6, 3 2 5 + 2 7, 7 1 8, 8 और 1 ऑक्सीजन, तो C4H8O। कोई डाउट है? ये रहा स्ट्रक्चर इसका, या ये रहा स्ट्रक्चर, ये रहा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये रहा इसका जनरल फॉर्मूला। कोई डाउट है बताइए? और ये रहा इसका नाम, और तो कुछ नहीं पूछा था, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राइट द नेम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। अब बच्चों ये तो हलवा क्वेश्चन है एकदम। अब बताओ, सिंगल बॉन्ड OH, OH कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है बताइए? हाँ, अल्कोहल। हाँ, कितनी बार करा चुके हैं? तो ये हो गया बच्चों क्या, ये किसको दिखा रहा है? अल्कोहल को दिखा रहा है। लो अब बताओ बच्चों, यहां से देखो, ये C डबल बॉन्ड O लिखा हुआ है, कई बार मैंने आपको बताया है कि अगर केवल ऐसा लिखा हो C डबल बॉन्ड O, है ना, अब डबल बॉन्ड नीचे लगाओ ऊपर लगाओ उससे मतलब है नहीं, ठीक है। C डबल बॉन्ड O, एक बॉन्ड इधर से खुला है एक इधर से, तो ये होता है कीटोन। याद आया कि नहीं आया बताइए? और अगर इसी में C डबल बॉन्ड O में एक तरफ अगर हाइड्रोजन लग गया है तो बनेगा क्या? एल्डी एल्डिहाइड। और बच्चों अगर इसी में C डबल बॉन्ड O में एक तरफ अगर OH लग गया है तो बनेगा क्या? ये शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, समझ जाना, कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है। तो इस तरीके से बच्चों ये जो आपका ये जो दिया है ये क्या है? कीटोन है। ठीक है, और कुछ तो नहीं पूछा है, बस हो गया। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्यूटेन। तो बच्चों ब्यूटेन का फॉर्मूला भी इसने दे दिया है, लेकिन मैं ये मानता हूं एग्जाम में फॉर्मूला आपको नहीं देगा। इस क्वेश्चन को कैसे पूछेगा? या तो ब्यूटेन बोलेगा, या तो क्या बोलेगा आपको, या तो बोलेगा फोर्थ मेंबर ऑफ एल्केन, ऐसे बोल देगा, समझ गए? या फोर्थ मेंबर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, तो आप तुरंत समझ जाना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और उसका फोर्थ मेंबर आपको चाहिए, यानी कि एल्केन का फोर्थ मेंबर चाहिए। तो तुरंत आप एल्केन का जनरल फॉर्मूला याद करोगे वहां पर। ठीक है बच्चों, तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता था आपका? याद करिए, ये होता था आपका CnH2n+2। तुरंत n की वैल्यू उसमें 4 डालोगे तो फॉर्मूला बनेगा C4, n की वैल्यू 4, 2 4 8 + 2 C4H10 बनेगा। ठीक है, फिर इसका स्ट्रक्चर बना दोगे। कैसे बनाओगे? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन को सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ दोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद एक कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, तो इस कार्बन ने एक बना लिया है, और 2 3 4 हो गए इसके। इसने 2 बना के रखे, एक राइट में लेफ्ट में, 3 4, इसने 2 बनाए 3 4, इसने एक बनाया 2 3 4, और सभी जगह क्या फिल कर देंगे? हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक 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 यहाँ, ये लीजिए काउंट कर लीजिए, 4 हाइड्रोजन, सॉरी 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है, 4 ऊपर 4 8 9 1 10। ठीक, तो ये बन गया। अब इसने हमसे क्या पूछा था? इसने हमको पूछा था टोटल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या पूछा था बच्चों? टोटल कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक, तो इसमें जो आपको दिख रहा है वही इसके कोवेलेंट बॉन्ड है, ये जो सिंगल सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं यही इसके कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। ठीक है ना, यही क्या है? इसके कोवेलेंट बॉन्ड है। तो कितने? चेक कर लो, काउंट करो और आंसर लिख दो। चलो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड हो गए इसमें? टोटल 13। ओके, करेक्ट। सो टोटल 13 कोवेलेंट बॉन्ड्स। ओके, तो ये इसका क्या है? आंसर है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, इसको ये कह रहा है कि नेम द प्रोसेस ऑफ, देखो प्रोसेस का नाम आपको बताना है, नेम द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल टू वेजिटेबल घी। अब आपको याद हो बच्चों, वेजिटेबल ऑयल क्या होते थे आपके? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, याद है? देखिए C डबल बॉन्ड और यहां पर कोई एल्काइल होता था, R क्या है? कोई एल्काइल है, R कोई एल्काइल है, और ये वाला एल्काइल है R, और ये वाला एल्काइल है R। ठीक है, तो R कोई क्या होता है? एल्काइल होता है। ठीक है ना, R क्या होता था? एनी एल्काइल, एनी एल्काइल। एल्काइल मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है, क्या होते हैं? R की वैल्यू या तो CH3 होगी और या तो C2H5 हो सकती है, इस तरीके से। ये हो गया मिथाइल, ये हो गया इथाइल। अब इस पे ज़्यादा ध्यान ना दें, यहाँ पे आइए जरा, क्योंकि जिसने क्लास कर रखी होगी उसको इसके बारे में डिटेल में पता होगा। अभी हम यहाँ पर जवाब देते हैं। बच्चों आपको याद होगा क्या कि निकिल कैटलिस्ट या पैलेडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, और लगा हुआ है, निकिल यूज करो या पैलेडियम यूज करो, इसके प्रेजेंस में हम क्या करते थे? इसका हाइड्रोजिनेशन करते थे, याद है? ठीक है, इसका हम क्या करते थे? हाइड्रोजिनेशन, इसमें हाइड्रोजन ऐड करते थे। ठीक, और ये था आपका क्या बच्चों? ये था आपका वेजिटेबल ऑयल।
ठीक है, जो कि क्या होता था, अनसैचुरेटेड, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, HC का मतलब हाइड्रोकार्बन। अब होता क्या था बच्चों, ये जब रिएक्शन होगी तो यहाँ से बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है ये वाला, और ये वाले कार्बन की वैलेंसी और ये वाले कार्बन की वैलेंसी फ्री हो जाती थी, याद है। तो इस कार्बन में 2 एल्काइल लगे हुए हैं, 1 2, और इस कार्बन में भी 2 एल्काइल लगे हुए हैं, ठीक। तो इसकी वैलेंसी फ्री हो गई, तो यहाँ बॉन्ड खाली हो गया, इसकी वैलेंसी फ्री हो गई, क्योंकि एक बॉन्ड ब्रेक हो गया ना, तो इसकी एक वैलेंसी इधर से खाली हो जाएगी, इसकी एक इधर से। तो ये हाइड्रोजन के 2 एटम है, चेक कर लो, एक लगेगा यहाँ पर आकर और एक लगेगा यहाँ पर आकर, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से जो वेजिटेबल ऑयल है आपका, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वेजिटेबल घी में, वेजिटेबल घी में। और ये होता है आपका क्या, सैचुरेटेड, ये होता है आपका क्या, सैचुरेटेड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इस रिएक्शन को बच्चों क्या नाम दिया जाता है, हाइड्रोजिनेशन। ध्यान से सुन लीजिए, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, और हाइड्रो मतलब हाइड्रोजनेशन का मतलब है ऐड हो गया हाइड्रोजन। तो मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि प्रोसेस का नाम तो है हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, जिससे हम अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में चेंज करते हैं। और सुनो, ये रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। इसकी टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है, ये भी कॉपी में नोट करें। टाइप ऑफ रिएक्शन बच्चों उसकी कौन सी, एडिशन रिएक्शन है। कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है ये, बताइए। हाँ, तो ये भूल भूल मत जाना, टाइप ऑफ रिएक्शन है ये एडिशन रिएक्शन। और जो ब्रोमीन वाटर टेस्ट पढ़ाया था वो भी किसका एग्जांपल है, एडिशन रिएक्शन का। बच्चों सुन लीजिए ध्यान से, आपका हाइड्रोजिनेशन और ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन क्या होता है आपका, ब्रोमीन वाटर टेस्ट जो मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ये दोनों किसके एग्जांपल हैं, ब्रोमिनेशन और हाइड्रोजनेशन। यानी कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट बोलो या ब्रोमिनेशन बोलो, बात सेम है। तो हाइड्रोजनेशन, ब्रोमिनेशन, ये एग्जांपल हैं किसके बच्चों, एडिशन रिएक्शन के, सही है, ओके। ध्यान रखिएगा, टाइप ऑफ रिएक्शन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। और कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक जो आपने रिएक्शन पढ़ी थी कौन सी वाली, मीथेन की रिएक्शन पढ़ी थी CH4 की, किसके साथ, क्लोरीन के साथ, याद है, सनलाइट के प्रेजेंस में। हाँ, ये एडिशन रिएक्शन नहीं है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यहां पे कंफ्यूज मत हो जाना। सनलाइट के प्रेजेंस में जो आपने पढ़ी थी, एक क्लोरीन आके यहां लगता है तो क्या बन जाता है, याद करिए, क्लोरोमीथेन। यहाँ Cl लग जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ 2 क्लोरीन थे, एक क्लोरीन यहाँ लगा, और ये वाला हाइड्रोजन एक बचे हुए क्लोरीन के साथ HCl बना देता है। तो ये जो आपका बना क्लोरीनेशन, ठीक है, अरे नाम भाई लिख लेना, क्लोरोमीथेन है ये, ठीक है। तो क्लोरोमीथेन, तो ये जो रिएक्शन है बच्चों, ये है किसका, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है, किसका, गलत मत कर देना। हाँ, तो वो टाइप ऑफ द रिएक्शन भी आपसे पूछता है, ठीक है। तो ये दोनों हो गए एडिशन, और ये हो गई आपकी कौन सी, सब्स्टिट्यूशन। क्लोरीन ने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ऐसा सोचो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है राइट द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ईथेन। अब ये तो हलवा क्वेश्चन है बिल्कुल। ईथेन, ईथेन में कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन, एक कार्बन 2 कार्बन, एथ का मतलब 2 कार्बन, और एक एक कार्बन को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करा दो। ये एक बॉन्ड बना चुका है, 2 3 4, ये एक बना चुका है, 2 3 4, एक हाइड्रोजन यहाँ 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 यहाँ, ये लो, ये बन गया ईथेन का स्ट्रक्चर। अब इसमें कोवेलेंट बॉन्ड काउंट कर लो, ये जो आपको बॉन्ड दिख रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड है, ओके स्टूडेंट्स, ओके। तो जाके काउंट करिए, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, 6 बॉन्ड, 7 बॉन्ड, ठीक। तो टोटल कितने हो गए आपके यहाँ पर, 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स, ओके। कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है राइट द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन। तो बच्चों प्रोपेन क्या है, एल्केन है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, फॉर्मूला दिया हुआ है C3H8, लेकिन एग्जाम में फॉर्मूला आपको नहीं देगा। तो फॉर्मूला नहीं देगा तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 में आप क्या करोगे, n की वैल्यू 3 रखोगे, तो C3 2 3 6 + 2 C3H8, तो फॉर्मूला आ जाएगा C3H8। और उसके बाद आप क्या करोगे, इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, 3 कार्बन को सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ दोगे पहले, 1 2 3, और सभी कार्बन की वैलेंसी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कराओगे। ये एक बना चुका है, 2 3 4, 2 बना चुका है, 3 4, एक बना चुका है, 2 3 4, सब जगह हाइड्रोजन को चिपका देंगे और कोवेलेंट बॉन्ड्स की संख्या को काउंट कर लेंगे, करेक्ट। तो बच्चों काउंट कर लीजिए कोवेलेंट बॉन्ड्स यहां पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है। तो यहां पर कितने हो गए बच्चों, आपका आंसर क्या आ गया यहां पर, 10 कोवेलेंट बॉन्ड, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नेम द प्रोसेस बाय विच अनसैचुरेटेड फैट्स एंड फैट्स चेंज टू सैचुरेटेड फैट। अब बच्चों बहुत आसान है, ये कौन सा अनसैचुरेटेड फैट्स कौन से हैं आपके, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले, यानी कि वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल
ऑयल, ओके। और सैचुरेटेड फैट्स कौन से हैं? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यानी कि वेजिटेबल घी, वेजिटेबल घी, ओके। तो ये कौन सा प्रोसेस होता है? अभी अभी पढ़ाया था आपको, हाइड्रोजिनेशन, याद है? सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ कोई एल्काइल लगा होता है, यहाँ कोई एल्काइल लगा होता है, यहाँ कोई एल्काइल, यहाँ कोई एल्काइल, और हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। कैटलिस्ट कौन होता है यहाँ पर? कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, उनको हम कैटलिस्ट बोलते हैं। या तो निकल यूज करोगे और या तो पैलेडियम यूज करोगे, पीडी, ठीक। ये कैटलिस्ट के नाम है। अब होगा क्या, जैसे ही रिएक्शन होगी ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये वाले कार्बन की एक वैलेंसी फ्री होगी, इसकी एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, तो यहाँ से बनेगा बच्चों कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। इस कार्बन पे 2 एल्काइल लगे थे, आर का मतलब एल्काइल लगे रहेंगे, और इस पे भी 2 एल्काइल लगे रहेंगे, इसकी वैलेंसी फ्री, इसकी वैलेंसी फ्री, ठीक। तो एक हाइड्रोजन यहां लगेगा, एक हाइड्रोजन यहां लगेगा, तो ये देखिए ये हो गया आपका क्या, ये हो गया अनसैचुरेटेड फैट, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। ये क्या है? वेजिटेबल ऑयल है। और ये क्या बन गया आपका? सैचुरेटेड फैट, मतलब वेजिटेबल घी बन गया, वीजी, वेजिटेबल घी बन गया, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। तो वही रिएक्शन बार बार आ रही है। यस बताइए। पैलेडियम, हाँ, निकल और पैलेडियम, हाँ हाँ हाँ। देखिए अगर यहाँ पे आपने कैटलिस्ट नहीं लिखा, 0 मार्क्स मिलेगा। सुन लो कितना मिलेगा, 0 अंडा मिलेगा अगर आपने कैटलिस्ट नहीं लिखा ऊपर एरो के ऊपर, समझे? या तो एनआई लिखो या तो पीडी लिख दो, दोनों सही है। निकल ज़्यादा फेमस है, निकल लिख के आइएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये रिएक्शन की स्पीड चेंज कर देता है, आप समझो, उसको फास्ट कर देता है, जल्दी जल्दी रिएक्शन होती है, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, कह रहा है नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द CH3 CO CH3। अब मैं आपको याद दिला दूं, देखिए बच्चों इतना तो आपको पता होना चाहिए। यहां पे ध्यान से चेक करो, ये चेक करिए जरा, CH3 CO CH3 ये क्या है, ठीक। तो ये आपका कीटोन है, इतना तो आप पहचानने चाहिए। क्या करूं मैं इसका, बताओ? इतना पढ़ा दिया, ये तो पहचान जाओ, ठीक। कीटोन, हाँ, कीटोन की निशानी क्या थी, याद करो, सी डबल बॉन्ड ओ होता था, एक बॉन्ड इधर से खुला था, एक बॉन्ड इधर से, यही फंक्शनल ग्रुप था। और मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि कीटोन में, कई बार मैं बता चुका हूं, मैंने आपको बताया था कीटोन में अगर आप देखोगे तो इधर भी कार्बन चिपका होगा, इधर भी कार्बन चिपका होगा। कीटोन को दोनों तरफ से कार्बन कवर करता है। सी डबल बॉन्ड ओ वाले कार्बन में उधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, पक्का। अब इसको आप सेटिस्फाई करा दो, ये एक बॉन्ड बना चुका, 2 3 4, लो एक बॉन्ड बना चुका, 2 3 4। अब बच्चों एक बात बताओ, ये क्या है? ये लीजिए, इसको कॉपी करो, यहां पर आ जाओ और बताओ ये क्या है? ये क्या लिखा है? CH3, सही है। फिर ये बीच में क्या लिखा है? ये जो लिखा है इसको CO बोला जाता है, ठीक। और ये क्या है? CH3, लो। तो CH3 CO CH3, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें? सी डबल बॉन्ड ओ, यानी कि फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। और नाम पूछ रहा है कंपाउंड का, तो नाम कैसे करेंगे? 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? 3 कार्बन का एल्केन क्या होता है? प्रोपेन। और कीटोन में ONE, ओन पीछे लगा दोगे सफिक्स, ई को हटा दोगे, नाम क्या पड़ेगा आपका? प्रोपेनोन। लीजिए आंसर आ गया, ओके कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, कह रहा है नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। अब ध्यान दो जरा, ध्यान दो बच्चों, यस। अब यहां पर देखिए क्या लगा हुआ है, यहां पर इतने तो पहचानोगे अब आप। CHO होता है एल्डिहाइड, और COH क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, सही है ना, पहचान सकते हो, ठीक। अब सुनो, यहीं पे इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको बोल देता, तो सुनो, कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि आपका जो कीटोन होता है बच्चों, वो होता है सी डबल बॉन्ड ओ, और राइट में भी इसके कार्बन लगा होता है, लेफ्ट में भी कार्बन लगा होता है। और अगर आप सी डबल बॉन्ड ओ में अगर आप इधर H चिपका दोगे, ठीक, इधर अगर आप H चिपका दोगे तो बनेगा क्या? ये याद है? एल्डिहाइड। और अगर आप सी डबल बॉन्ड ओ में इधर इधर H की जगह अगर आप OH चिपका दोगे तो बनेगा क्या? बताओ क्या बनेगा बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, करेक्ट। तो ये चीज होती है। अब आप देख लो, ये जो चीज होती है यही क्या होता है? CHO, CH और O, सिंगल बॉन्ड ओपन। और यही जो चीज होती है ये क्या होता है? C, कितने ऑक्सीजन है? 2, COOH और सिंगल बॉन्ड ओपन, ये लीजिए। तो अब आप देख लो बच्चों,
ये जो बना हुआ है, ठीक, यहाँ पे क्या है, CHO प्रेजेंट है, तो ये हो गया आपका अल्डिहाइड, और यहाँ COH प्रेजेंट है, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता था, इसके स्ट्रक्चर बनाओ, तो स्ट्रक्चर कैसे बनता, इसका कैसे बनता, ध्यान से चेक करो। सबसे पहले CHO को बनाते हैं, CHO कैसे बनाते हैं, C डबल बॉन्ड O, इधर H, ये CHO है, और इसमें एक कार्बन इधर चिपका हुआ है, तो एक कार्बन इधर हम लगा देते हैं इसमें, ये लो, और इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, ये लो, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर पूछेगा तो ध्यान दे बच्चे, सबसे पहले आप बनाओगे COOH को, कैसे बनाते हैं COH को, ध्यान से चेक करो, C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O, और ये लीजिए, ये बन गया COH, ठीक। उसके बाद अब ध्यान दें स्टूडेंट्स यहाँ पर, अब यहाँ कितने कार्बन है, 2 है, ध्यान देंगे प्लीज, ये 2 कार्बन है भाई, एक मत लगा देना, 2 कार्बन है, इस COH वाले कार्बन को छोड़ के इसमें एक कार्बन तो यहाँ कवर हो गया, और एक यहाँ, 2 यहाँ पर है, तो एक चिपकाया और 2 चिपकाया। अब हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कराओ, एक कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये 2 बना चुका है, 3 4, ये एक बना चुका है, 2 3 4, हाइड्रोजन चिपका देंगे, और ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। अब ये आपसे नाम पूछ सकता था, तो बच्चों इसका नाम क्या पड़ेगा, 2 कार्बन का एल्डिहाइड है, तो 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, बोलो, 2 कार्बन का एल्केन होता है इथेन, और एल्डिहाइड में हम लगाते हैं सफिक्स AL, अल, ई हटा देंगे तो नाम क्या पड़ेगा इसका, एथेनल, तो ये हो गया आपका एथेनल। और सुनो, ये क्या है, इसका नाम कैसे पड़ेगा, तो जवाब है ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड में हम सफिक्स क्या लगाते हैं, ओइक एसिड, क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। तो क्या करेंगे, इसका नामकरण कैसे करेंगे, बिल्कुल पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, तो देखो इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, IUPAC, कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन का एल्केन क्या होता है, प्रोपेन, याद है, 3 कार्बन का पहले एल्केन लिखो, प्रोपेन, और प्लस लगा दो उसमें OIC, ओइक, और एसिड, ठीक। अब सुनो, E और O साथ साथ नहीं आते हैं, E को हटा देंगे तो नाम क्या पड़ेगा इसका, प्रोपेनोइक एसिड, ये लीजिए, सही है बच्चों, तो इसका नाम भी मैंने आपको बता दिया, प्रोपेनोइक एसिड, करेक्ट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 37 38, और ये 2 3 4 क्वेश्चन एक साथ हैं, तो उसमें फटाफट कह रहा है, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग, हेक्सेन लिखना है, बेंजीन लिखना है, बहुत आसान है। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, हेक्सेन, हेक्सेन कहां से आ रहा है, हेक्सेन कहां से आ रहा है, एल्केन से, याद है, तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बताइए, CnH2n+2, और हेक्स लगा है, हेक्स का मतलब कितने कार्बन, बोलो 6 कार्बन, तो n का वैल्यू कितना रखोगे, 6, तो रख दीजिए, क्या बनेगा, C6, और 2 6 12 + 2 14, लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया हेक्सेन का, C6H14, ये लीजिए। और बच्चों सुनो, बेंजीन, बेंजीन की हालत देख लीजिए जरा, बेंजीन बहुत फेमस है, ठीक, जिसको बेंजीन के बारे में नहीं पता है सुन लो ध्यान से, बेंजीन से क्वेश्चन आए ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, चाहे 1 नंबर में आए। सबसे पहले बेंजीन का तो फॉर्मूला याद रट लो तुम, C6H6, याद करो फटाफट, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। अब बेंजीन को बनाते कैसे हैं वो देखिए जरा, इसका स्ट्रक्चर बेंजीन का, ठीक, तो 6 कार्बन को हेक्सागोनल रिंग में बनाना है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, सुन लिया। उसके बाद क्या करना है, सभी कार्बन को सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करोगे, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट का मतलब एक एक छोड़ के सिंगल डबल ऐसे चलेगा, ठीक, मतलब समझो। अब एक चीज आपको दिखाता हूं, समझो जरा, यहीं पे इसको कॉपी कर लो, कॉपी करके रख के अब इसको छोड़ दो, पहले आप इसमें जो कलाकारी करनी करो। क्या बताया मैंने, 6 कार्बन को हेक्सागोनल रिंग में बनाकर क्या करोगे, सिंगल सिंगल बॉन्ड, मतलब सिंगल डबल आना चाहिए, ये सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, आया कि नहीं आया बताओ। अब क्या करेंगे, एक कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाता है, 4, तो जाके चेक कर लो कि क्या कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, इसको चेक करो। इसने टोटल 3 बना के रखे हैं, तो 4th बनाएगा ये हाइड्रोजन के साथ, लो भैया, ठीक, इसने 3 बनाए, 4th बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, इसने 3 बनाए, 4th बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, 3 ये बना चुका है, 4th बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, 3 ये बना चुका है, 4th बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, 3 बना चुका है, 4th बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, सही है। तो ये हो गया आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर, जो कि आपको याद होना चाहिए, अब आज के बाद भूल मत जाना, ठीक। तो बच्चों बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6, और ये रहा स्ट्रक्चर। हम ऐसा भी कर सकते थे कि हम यहाँ डबल डाल देते, यहाँ सिंगल था ना, तो हम यहाँ डबल डालते, ठीक, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, ऐसे, और सब जगह एक एक हाइड्रोजन चिपका देंगे। अब आज के बाद भूल मत जाना, इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए एग्जाम में आता है 2 नंबर में, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आता है, तो वो आगे भी कहीं क्वेश्चन आएगा तो हम आपको करवा देंगे, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया बच्चों आपका क्या, बेंजीन, चाहे ऐसा बनाओ चाहे ऐसा बनाओ, ओके, तो ये चीज़ है। और
ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होते रहते हैं रेजोनेंस के कारण, ये हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। तो कभी कभी क्या किया जाता है, आपको एग्जाम में या तो ये बनाना है या तो ये बनाना है, कभी कभी एग्जाम में ऐसा बना रहता है, ध्यान से चेक करो, कभी कभी कैसा बना रहेगा, ऐसा। ये भी बेंजीन का स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा, ठीक है, ये आप 11th में पढ़ोगे, ये भी बेंजीन ही है, दिक्कत मत लेना, ठीक, ऐसे बना के छोड़ देते हैं, ओके। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, इसमें बीच में रेजोनेंस हो रहा है, तो ये सब टेंशन छोड़ो, आप या तो ये बनाओगे या तो ये मैंने आपको इमरजेंसी के लिए बता दिया, ऐसा बन के आ जाए तो समझ जाना बेंजीन है। अच्छा ठीक है, तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मुला सीसी कैसे उसने पूछा था, मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बता दिया। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, राइट द फॉर्मुला ऑफ द फंक्शन ग्रुप एल्डिहाइड। अब बताओ एल्डिहाइड नहीं बना पाओगे, बताओ क्या क्या करेंगे, कीटोन में ये कीटोन होता है, कीटोन में अगर H चिपका दोगे तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, लो बन गया एल्डिहाइड स्ट्रक्चर। इसका हमने फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चरल फॉर्मुला लिख दिया यहाँ पर, क्या दिक्कत है बताओ। और उसके बाद अल्कोहल तो OH होता है, और OH में ये बॉन्ड जरूर लगाना, ये बॉन्ड ऐसे खुला नहीं दिखाओगे मार्क्स नहीं मिलेगा, ये बॉन्ड कहीं से जाके लगेगा भी, है ना। उसके बाद गिव बिलो द फॉर्मूला ऑफ द सम फंक्शनल ग्रुप, ओके, राइट द नेम ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप। तो बच्चों ध्यान से चेक करो, ये C डबल बॉन्ड O के साथ H लगा है, तो ये CHO है, तो ये एल्डिहाइड है, क्या ये, इसका नाम है क्या, एल्डी हाइड। और बच्चों यहाँ पे देखिए C डबल बॉन्ड O, और इधर से खुला हुआ है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, एक बॉन्ड इधर भी खुला है, ठीक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, कीटोन है, ठीक। तो ये सब बच्चों वाले सवाल हैं एकदम, कई क्वेश्चन आप ऐसे कर चुके हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों, मेंशन द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द अर्थ क्रस्ट, ये क्वेश्चन आया 2013-2012 में, सुन लो ध्यान से। अब बड़ा मजेदार क्वेश्चन, ये कहाँ से पूछा है, इसमें आपके मार्क्स जा सकते हैं। तो ये पूछा है एनसीईआरटी का जब चैप्टर स्टार्ट होता है, तो यहां से पूछा हुआ है, ध्यान से चेक कर लेना बच्चों ये सवाल। जब आपका एनसीईआरटी का चैप्टर स्टार्ट होता है तो बच्चों यहां पर पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। कह रहा है द अर्थ क्रस्ट हैज ओनली 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। अर्थ की जो क्रस्ट है, अर्थ का जो ऊपर वाला भाग है, उसमें मिनरल्स के फॉर्म में कौन कौन से मिनरल्स, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोल एंड पेट्रोलियम के फॉर्म में 0.02% कार्बन है, ठीक। तो यहां से ये सवाल पूछा था कि अर्थ क्रस्ट में कितना कार्बन है, मेंशन द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन अर्थ क्रस्ट, तो एनसीईआरटी से पूछा था, तो आंसर है इसका 0.02%, 0.02%। यहाँ पे आपके मार्क्स जा सकते हैं एग्जाम में, है ना, क्योंकि ये फालतू का सवाल पूछ लिया इन्होंने, पर किताब में दिया है तो याद करना पड़ेगा। और सुनो, अब इसको देखते हुए हम गेस लगा रहे हैं एग्जाम में और क्या सवाल आ सकता है। तो एग्जाम में इस पैराग्राफ से ये वाला सवाल भी आ सकता है, क्या कि एटमॉस्फेयर में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, मतलब कार्बन एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना है, ये देखिए, इन द एटमॉस्फेयर है 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये सवाल भी याद कर लीजिए, अगर कार्बन डाइऑक्साइड पूछा एटमॉस्फेयर में तो 0.03%, और अगर अर्थ क्रस्ट में कार्बन पूछा परसेंटेज कार्बन तो 0.02%, करेक्ट। कोई डाउट है बताइए।